हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो डेट है वो रिलीज हो चुकी है और ऑफिशियल वेबसाइट पर आरपीएससी का जो कैलेंडर है वो जारी हुआ है। अब स्टूडेंट्स को लग रहा है कि क्या 6 मंथ में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन को क्रैक किया जा सकता है। और देखिए, जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको कुछ बातों का ध्यान में रखना है जो जिससे आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो सके। और कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता है, आपको इन गलतियों को नहीं दोहराना है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए 6 मंथ आपको दिन रात मेहनत करके इस एग्जाम को यहाँ पर क्लियर करना है और जॉब आपको यहाँ पर अपनी जो सिलेक्शन है वो लेनी है। और एक सीट आप ये मान के चलें कि इसमें आपकी है और ये सोच के ही आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो पूरे 6 मंथ पूरी डेडिकेशन के साथ, अपनी कॉन्फिडेंस के साथ इस एग्जाम को क्रैक करना है और इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट की जो गलती होती है वो ये होती है कि स्टूडेंट पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेता है, मतलब जितना भी फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है और आपने चाहे कितना ही पढ़ा हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इन दोनों में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको सबसे पहले आरपीएससी आरपीएससी के पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चाहे वो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो, चाहे वो जीके के क्वेश्चन हो, आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर मैक्सिमम सॉल्यूशन करना है। ये आपका सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है। अब देखिए, इसके बाद आपको सब्जेक्ट के लिए और सब्जेक्ट के अलावा आप जानते हैं कि आपका मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पर पैडागोजी से क्वेश्चंस आते हैं, शिक्षा शास्त्र यानी कि। और इसके अलावा टीचिंग लर्निंग मटेरियल से क्वेश्चंस आते हैं और आईसीटी। तो इसके लिए आपको अलग से बुक प्रेफर करनी है और उन बुक से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पर करके देखना है। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी के लिए वंदना जादून की बुक आती है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, कोई सी भी बुक जो भी मार्केट में अवेलेबल है। और वैसे भी अगर आप देखें तो मैनेजमेंट साइकोलॉजी के लिए हर टॉपिक के लिए 2 से 3 बुक होती है जो मेन आप प्रेफर कर सकते हैं, और सब में जो मैटर रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो कोई सी भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। तो इनके लिए आपको पर्टिकुलर अलग से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर करनी होगी। और सब्जेक्ट में आपको यूनिट वाइज भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। फॉर एग्जांपल जो एनसीईआरटी लेवल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जो ग्रेजुएशन लेवल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए आपको पर्टिकुलर यूनिट वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। जो भी आपको जहां से भी आपको अच्छी लगे आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज का जो मेन बेनिफिट होता है वो ये है कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। जब आप टेस्ट देंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन से टॉपिक से आपके ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। तो उन टॉपिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि एग्जाम में आप इन नेगेटिव से बच सकें और आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में केवल और केवल 36 पोस्ट यहाँ पर है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट एक एक नंबर से, आधे आधे नंबर से रह जाता है। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और टेस्ट सीरीज में जितने आपके जिस टॉपिक से नेगेटिव हो रहे हैं उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आपके एग्जाम तक नेगेटिव यहाँ पर कम से कम हो सके। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। आपको देखिए, जो भी आपका एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन होता है उसी में आपको अपना जो पेपर है वो सॉल्व करना होता है। तो आपको इस टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है कि आप अपने पेपर को उस पर्टिकुलर
टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और ये आपको तब पता लगेगा जब आप कोई टेस्ट यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज आप कोई लेते हैं और टेस्ट आप देकर देखते हैं, तो आपको वहाँ पर प्रॉपर्ली पता लगेगा। अगला जो इम्पोर्टेंट है, जिन टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, जिन टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, उन पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और उनकी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको मस्ट करनी है, और जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएँ उन क्वेश्चंस की आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। यानी कि जिन टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है, तो आप ये प्रीवियस ईयर का के जो पेपर्स है उनका एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो हिस्ट्री को आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। मैनेजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो मैनेजमेंट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो थर्मोडायनामिक्स को आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इस तरीके से आपको टॉपिक का जो वेटेज है वो भी पता होना चाहिए कि, और उस टॉपिक पर आपको ज़्यादा वर्क करना है और उस टॉपिक को आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर यहाँ पर करना है। अगला जो मस्ट है वो है, कोई सी भी यूनिट आपको छोड़नी नहीं है, अपना 100% सिलेबस आपको कवर करना है। तो ये कुछ बातें हैं। स्टूडेंट क्या करता है कि कुछ टॉपिक उसे टफ लगते हैं और वो टॉपिक वो छोड़ के चला जाता है एग्जाम में। तो आपको अपना 100% यहाँ पर सिलेबस कवर करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिलेबस को छोड़ के जा रहे हैं और फिर आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। वहाँ पर क्वेश्चंस की चॉइस आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपना 100% सिलेबस कवर करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और ये बातें सबसे इम्पॉर्टेंट है ताकि आपका सिलेक्शन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन में हो सके। और देखिए, जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री से हैं तो हमारी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस होती है, तो आप इन क्लासेस